कहीं ख्वाब बुने जाते हैं तो कहीं बहाने तराशे जाते हैं। एक ही मिट्टी के पुतले दो अलग राहों पे जाते हैं। नजर का इलाज तो मुमकिन है मेरे दोस्त, पर नजरिए का क्या, जो हार और जीत के बीच का फर्क बताते हैं। नजरिया ही डिसाइड करता है। जी हाँ, नजरिया ही डिसाइड करता है कि आप हालात के शिकार बनोगे या हालात के शिल्पकार। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पैसे के पीछे भागते हैं और दूसरा जिनके पीछे पैसा भागता है। दोनों में फर्क सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं, माइंड सेट का भी होता है। आज के वीडियो में रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट की बात करेंगे। वो सोच, जी हाँ, वो सोच जो जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती है। वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 स्ट्रॉन्ग पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट की बात भी करूंगा, जो आप अभी इसी वक्त अपना सकते हो। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पुअर माइंडसेट के पास सिर्फ एक ही कॉमन सेंटेंस होता है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं। और रिच माइंडसेट सिर्फ इतना ही कहता है, ऑप्शंस क्रिएट करो। एग्जाम्पल के लिए, एक शख्स 25 साल का कॉल सेंटर में 20,000 रुपया कमा रहा है। पुअर माइंडसेट अप्रोच, बस इसी में जिंदगी निकल जाएगी, हमारी तो जी कुछ किस्मत ही ऐसी है। रिच माइंडसेट अप्रोच, ये 20,000 ये मेरी मंजिल नहीं, ये सिर्फ एक रास्ता है। मैं साइड बाय साइड नई स्किल सीखूंगा और 6 महीने के अंदर अपनी इनकम डबल करूंगा। जब भी आप ये कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब भी आप अपने दिमाग से ये प्रश्न पूछते हो कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग नए रास्ते एक्सप्लोर करता है, नया ट्रिगर आता है सिस्टम के अंदर। तो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में बेसिक फर्क ये है, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप पैसेंजर सीट पे बैठ के शिकायत करोगे या स्टीयरिंग व्हील पकड़ के अपनी किस्मत खुद लिखोगे। हाथ की लकीरें नहीं, जी हां, हाथ की लकीरें नहीं, पहले दिमाग की ये जंग बदल। अगर मंजिल चाहिए तो पहले अपनी सोच का रंग बदल। अब आते हैं दूसरे बड़े फर्क पर। पुअर माइंडसेट वो हमेशा पूछता है, भाई साहब, कौन सा रास्ता आसान है, कौन सा फास्ट है, कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। उसे आज का कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, कल का रिजल्ट नहीं। तो पुअर माइंडसेट हमेशा ऐसे डिसीजन लेता है जो इमीडिएटली सुकून दें। याद रखिएगा, आराम की छांव में, जी हां, आराम की छांव में ख्वाब अक्सर खो जाते हैं। रिच माइंडसेट ये अलग सोचते हैं। ये पूछते हैं, क्या ये डिसीजन मेरी लाइफ में ग्रोथ लेके आएगा, लॉन्ग टर्म में इसका क्या बेनिफिट रहेगा। रिच माइंडसेट इमीडिएट कंफर्ट नहीं ढूंढते, वो लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। पुअर माइंडसेट, ईएमआई पे फोन ले लो, अभी मजा मिलेगा। रिच माइंडसेट, फोन 1 साल पुराना भी चल जाएगा, पर पैसा इन्वेस्ट होता रहे। पुअर माइंडसेट, अभी इंजॉयमेंट करो। रिच माइंडसेट, थोड़ा रुक जाओ, सारी जिंदगी इंजॉयमेंट मिलेगा। याद रखिएगा, आज का आराम, जी हां, आज का आराम कल की गुलामी बन सकता है, और आज की मेहनत कल की बादशाहत। तीसरा फर्क है पैसे को देखने का नजरिया। पुअर माइंडसेट को यह लगता है कि पैसा खत्म हो जाएगा, तो उसका फोकस रहता है पैसा कैसे बचाएं। रिच माइंडसेट ये मानता है कि पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, तो उसका फोकस रहता है पैसा कैसे बढ़ाएं। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बढ़ाना। तो अमीर सोच ये जानती है कि पैसा अगर सही दिशा में लगे तो पैसा मल्टीप्लाई होता है। सक्सेस फॉर्मूला, नॉलेज प्लस पेशेंस इज इक्वल टू कंपाउंडिंग। तो गरीब सिर्फ वो नहीं
जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास बेहतर सोच नहीं। अब चौथा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फर्क, पुअर माइंडसेट का एक फेवरेट सेंटेंस होता है, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं। इस सोच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुअर माइंडसेट का यह मानना है कि लर्निंग कॉलेज के बाद खत्म हो जाती है, डिग्री मिली, लर्निंग बंद। रिच माइंडसेट इससे बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। उनका यह मानना है कि कॉलेज की डिग्री तो सिर्फ एक फाउंडेशन है, असली लर्निंग तो कॉलेज के बाद शुरू होती है। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर ने मिड कैरियर में पढ़ाई की। रिच माइंडसेट का यह मानना है कि लर्निंग कभी रिटायर नहीं होती। मैं यहां बात कर रहा हूं मिस्टर रतन टाटा की, हु अटेंडेड एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम द हार्वर्ड एट द एज ऑफ 37। दिस इज द ओनली रीजन कि पुअर माइंडसेट इज ऑलवेज क्लोज्ड while the rich mindset is always curious. रिच माइंडसेट बुक पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, मेंटोर्स ढूंढते हैं। पुअर माइंडसेट, आई एम परफेक्ट, मैं सब जानता हूं, वाइल द रिच माइंडसेट, मैं और बेहतर बन सकता हूं। अब पांचवा और बड़ा ही रियल फर्क, पुअर माइंडसेट, उसका एक ही सवाल होता है, लोग क्या कहेंगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले पड़ोसी, सोसाइटी, रिश्तेदार, इनका रिएक्शन क्या होगा। लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे, लोग जज करेंगे। रिच माइंडसेट भी ये सब जानता है, लेकिन इन सबसे बड़ा उसका एक प्रश्न होता है, रिजल्ट्स क्या कहेंगे। क्योंकि रिच माइंडसेट का ये विश्वास है कि आज जो लोग हंसेंगे, सक्सेस के बाद यही लोग इकट्ठे होकर ताली बजाएंगे। अब छठे और बड़े ही प्रैक्टिकल फर्क की बात करते हैं। पुअर माइंडसेट एक ही इनकम के ऊपर टिक जाता है, सैलरी के ऊपर। उसकी सोच ये कहती है, भाई साहब सैलरी आ रही है, ईएमआई इज बीइंग रेगुलरली टेकन केयर ऑफ, लाइफ सेट है। जबकि रिच माइंडसेट का ये मानना है कि एक इनकम के ऊपर डिपेंड करना इज ऑलवेज रिस्की, तो वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्ड करता है। रिच माइंडसेट का ये मानना है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्ड करने के साथ प्रेशर कम रहता है और ऑप्शंस बढ़ती हैं। रिच माइंडसेट बिल्ड करता है साइड इनकम, जो जॉब के साथ कैश फ्लो देती हैं। रिच माइंडसेट बिल्ड करता है इन्वेस्टमेंट्स, जो टाइम के साथ पैसे को बढ़ाती हैं। रिच माइंडसेट बिल्ड करता है स्किल्स, जो कभी ऑब्सोल्यूट नहीं होती और आने वाले टाइम पे बिजनेस बनती हैं। जबकि पुअर माइंडसेट की सोच यहां बिल्कुल अलग होती है। वो बिल्ड करता है ईएमआई और लायबिलिटीज, और सारी जिंदगी सिर्फ एक इनकम को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। याद रखिएगा, एक इनकम कंफर्ट देती है, while द मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम दे गिव फ्रीडम। अब बड़े ही गहरे और बड़े इंपॉर्टेंट फर्क की बात करते हैं। पुअर माइंडसेट का ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा पैसा कमाना। वो पैसे को पॉइंट्स की तरह देखता है, 20,000, 40,000, 70,000, बस नंबर बढ़ते रहने चाहिए। वो एक ही प्रश्न पूछता है, मेरी सैलरी कितनी हो गई। यहां पे रिच माइंडसेट पूरी गेम बदल डालता है। रिच माइंडसेट का ऑब्जेक्टिव होता है फ्रीडम पाना। रिच माइंडसेट वो तीन प्रश्न पूछता है, कैन आई कंट्रोल माई टाइम, कैन आई चूज माई लोकेशन, कैन आई वर्क विदाउट स्ट्रेस। तो रिच माइंडसेट का ऑब्जेक्टिव रहता है टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम। याद रखिएगा, पैसा कमाना जरूरी है, पर जिंदगी जीना यह भी जरूरी है। पुअर माइंडसेट अपने अलावा हर किसी को ब्लेम करता है, गवर्नमेंट, पेरेंट्स, बॉस, कंपनी। वाइल द रिच माइंडसेट वो सिर्फ खुद को ब्लेम करता है, क्योंकि जहां पे ब्लेम होता है कंट्रोल भी वहीं होता है। तो रिच माइंडसेट ही ऑलवेज वांट्स टू कंट्रोल हिज लाइफ एंड डजंट लुक एट एक्सक्यूजेस। पुअर माइंडसेट ही लुक्स ए प्रॉब्लम इन एवरी प्रॉब्लम, वाइल द रिच माइंडसेट उसे हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। एग्जाम्पल के लिए, एक टफ जॉब कंडीशन, पुअर माइंडसेट, बॉस खराब है, सिंपल कंक्लूजन। रिच माइंडसेट, अगर ये चैलेंज मैंने कंट्रोल कर लिया तो मेरा कंपनी में वैल्यू बढ़ने का चांस है,
Hence, bottom line perspective leads to profit. Poor mindset टाइम को हमेशा फ्री समझता है, while the rich mindset वो टाइम को प्रीमियम करेंसी समझता है। एग्जाम्पल के लिए पुअर माइंडसेट घंटों स्क्रॉल करना, यूजलेस एंटरटेनमेंट, ओवरथिंकिंग, वाइल द रिच माइंडसेट वो टाइम को इन्वेस्ट करता है अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर। हेंस द बॉटम लाइन इज टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट शेयर करूंगा जो सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। ध्यान से सुनिएगा। शिफ्ट नंबर 1, अर्न टू इन्वेस्ट नॉट टू स्पेंड। पुअर माइंडसेट कमाता है सिर्फ खर्च करने के लिए, रिच माइंडसेट कमाता है इन्वेस्ट करने के लिए। याद रखिएगा, जो सिर्फ खर्च करने के लिए कमाता है उसे दोबारा काम करते रहना पड़ता है, वाइल जो इन्वेस्ट करता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। शिफ्ट नंबर 2, स्किल्स आर ऑलवेज बेटर देन ए डिग्री। आपकी डिग्री आपको पहली जॉब दिलवा सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स आपको हर एक जॉब में रेलिवेंट रखती हैं। तो स्किल सीखिए, इनकम बाय डिफॉल्ट फॉलो करेगी। शिफ्ट नंबर 3, फ्रीडम इज ऑलवेज बेटर देन द सैलरी। सैलरी इज जस्ट ए नंबर, while freedom is a feeling. टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, यही असली वेल्थ है। शिफ्ट नंबर 4, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। परफेक्ट प्लान बनाते बनाते लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। रिच माइंडसेट का ये मानना है परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनो। शिफ्ट नंबर 5, ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज बेटर देन द फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट का ये मानना है मैं जैसा हूं बेहतर हूं। रिच माइंडसेट का ये मानना है आई कैन बी ए बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो जो सीखते हैं वही जीतते हैं। विश्वास मानिएगा, अगर आप ये 5 माइंडसेट शिफ्ट अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन खुद ब खुद बदल जाएगी, और जहां डायरेक्शन बदल जाए, डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट विल बी चेंज्ड। उम्मीद करता हूं यू विल लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।